आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सर्व आदिवासी समाज अब सड़क पर उतरकर आवाज उठा रहे हैं। वहीं आज कांकेर जिले के पखांजूर बांदे कापसी बड़गांव क्षेत्र में आदिवासी समाज का महाबंद पूरी तरह से सफल दिखाई दे रहा। क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद है। आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोल, मेडिकल व दूध विक्रय को बंद से अलग रखा गया है। वहीं आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आज भानु प्रतापपुर, रंतागढ़, दुर्ग, कुंदल, परलकोट सहित अन्य विकास खंड मुख्यालय में आदिवासी समाज रैली निकालकर प्रदर्शन कर रही है। क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखकर समाज को समर्थन देने की अपील की है। सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण के लिए अध्यादेश, आरक्षण के साथ साथ कमजोर पेशा कानून, आदिवासी फर्जी प्रमाण पत्र धारी पर कार्यवाही की मांग कर रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज कांकेर जिले के ब्लॉकों में भी चक्का जाम कर रैली निकाली है। व्यवस्था देना है, जब समान आरक्षण पे आप ऐसे ही करते हैं, दूसरी तरफ आप सामान्य की बात करते हैं, समान अधिकार की बात, तो उधर भी भेदभाव। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? केवल आदिवासी समाज टारगेट में क्यों है? इसलिए समाज आक्रोशित है। और आक्रोशित के बदौलत अभी जो ये हमारा ब्लॉक छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है और ये बस्तर संभाग के जो है प्रत्येक जो 32 ब्लॉक हैं, ये वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। यह धरना आंदोलन प्रदर्शन आने वाला समय में यदि सरकार सही ढंग से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी लागू नहीं करती, अध्यादेश ला के कानून नहीं बनाता, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करता, तो इस पे आंदोलन आगे बढ़ेगी और उग्र रूप लेता जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोग आज रोड पे आए हैं। संकेत की जो है बंद का आह्वान किए हैं। आगे रोड की लड़ाई भी लड़ने के लिए समाज तैयार है। धरना प्रदर्शन रही है, क्या मुख्य मांगे रही है? देखिए, अभी पिछले महीने इस राज्य में 2 प्रकार के गाज गिरे आदिवासी समाज में। एक तो पेशा कानून का नियम जो राज्य सरकार ने बनाया है, पेशा कानून लागू कैसे हो इसका नियम बनना चाहिए। राज्य सरकार ने पेशा कानून को कैसे कमजोर करे इसके बाद के नियम बने हैं। इसके लिए आदिवासी समाज बहुत गुस्से में है। दूसरी बात, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो फैसला आया है, जिसमें हमारी आरक्षण व्यवस्था तहस-नहस हो गई और भविष्य में हमारे बच्चों का पीढ़ी अंधकार में हो गया है। और ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि संविधान के हिसाब से हमको 32% आरक्षण मिलना चाहिए और जिले की लोकल अलग आरक्षण की व्यवस्था, वो भी संविधान की व्यवस्था है। दोनों संविधान की व्यवस्था के बावजूद भी राज्य सरकार की बेवकूफ़ी के कारण, कमजोरी के कारण, नादानी के कारण, लापरवाही के कारण या जानबूझ के इस मामले को ठीक से नहीं लड़ा हाईकोर्ट से। अगर आप लोगों की मांगे जो पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या रणनीति रह रहे हैं? अरे देखते जाइए ना, देखते जाइए। ये हमारे लिए जीने और मरने का सवाल है आदिवासी समाज। तो जीने मरने का जहाँ सवाल होगा समाज के सामने, कुछ भी करने को। अरे हम अंग्रेज से लड़े तो ये कोस खेत की बोली है यहाँ अपनी सरकार जो भी है। तो प्रजातंत्र में लड़ना तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है सर। गांधी जी ने सिखा दिया। सर, एक बयान आया है मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2011 से लेकर 2018 के बीच में। हम तो पूछ रहे हैं 4 साल आप क्या करते रहे? 4 साल क्या कम समय होता है? किसी मुकदमे कहीं कमी थी तो उसकी पूरी करना वो सरकार को, चाहे वो 10 साल हो या 100 साल का रिकॉर्ड मिलता है। तो क्यों नहीं किया? नहीं, इसके दोष उसको दो, उसको दोष इसको दो। अब दोनों दोषी हैं, बीजेपी भी दोषी है और कांग्रेस भी दोषी है। ऐसा नहीं, हम इतना मूर्ख नहीं है आदिवासी समाज इनके बहका में आ जाएंगे। हमने इसको गंभीरता से लिया है और हम नियत जान रहे हैं किसकी नियत कैसी है। नियत में खोट है, इसीलिए सब हो रहा है। और इसके लिए तो लड़ेंगे, जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अरे भाई, संविधान में जहाँ व्यवस्था है हम संविधान के आधार पर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई अलग से मांग तो हमारी है नहीं। पर जबरदस्ती हमारी रिजर्वेशन कटौती करना जो संविधान के व्यवस्था है, तो ये तो ठीक बात नहीं है।